प्रिय श्रोताओं, ब्रह्मांड की ये विराट व्यवस्था एक सतत गतिशील घड़ी की तरह कार्य करती है, जिसमें हर ग्रह और नक्षत्र हमारे जीवन की धारा को प्रभावित करता है। हाल ही में इसी ब्रह्मांडीय समय चक्र में एक अत्यंत प्रभावशाली और निर्णायक बदलाव घटित हुआ है, जिसकी ऊर्जा दूर दूर तक फैल रही है। हम बात कर रहे हैं पराक्रम, उत्साह, ऊर्जा, भूमि और साहस के प्रतीक देवों के सेनापति मंगल के महागोचर की। एक ऐसा गोचर जिसने खगोलीय हलचल को एक नई दिशा दे दी है। दिनांक 28 जुलाई 2025 को मंगल ने कन्या राशि में पदार्पण किया है और वे आगामी 13 सितंबर 2025 तक यही विचरण करेंगे। ये केवल एक साधारण गोचर नहीं है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से एक अत्यंत विशेष और संवेदनशील समय है, क्योंकि मंगल के कन्या राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने शनि देव के साथ एक विशिष्ट और शक्तिशाली योग का निर्माण कर दिया है, जो आने वाले दिनों में हमारे जीवन के कई पहलुओं को गहराई से प्रभावित कर सकता है। न्याय के प्रतीक और कर्म फल के अधिपति शनि देव इस समय मीन राशि में विराजमान है, और ऐसे में जब ऊर्जा, साहस और एक्शन के प्रतीक मंगल का उनसे सीधा आमना सामना होता है, तो जन्म लेता है समसप्तक योग, एक ऐसा खगोलीय संयोग जो जीवन में सृजन और विध्वंस दोनों के द्वार खोल सकता है। आज की इस खास प्रस्तुति में हम इसी महागोचर के प्रभावों को तुला राशि के जातकों के दृष्टिकोण से समझने जा रहे हैं। हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कि ये 47 दिन आपके पेशेवर जीवन, व्यापार, आर्थिक स्थिति, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक रिश्तों को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं और किन बदलावों की संभावना बन रही है। तो इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो जानकारी आप अभी जानेंगे वो आपके वर्तमान को बेहतर बना सकती है और भविष्य की दिशा तय करने में सहायक हो सकती है। शुरुआत करते हैं मूलभूत समझ से। तुला राशि के लिए मंगल का क्या महत्व है और वर्तमान में वे किस खगोलीय स्थिति में हैं। तुला राशि के लिए मंगल एक नहीं बल्कि दो बेहद अहम भावों के स्वामी माने जाते हैं। पहला सप्तम भाव, जो आपके वैवाहिक जीवन, व्यावसायिक साझेदारियों और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है, और दूसरा द्वितीय भाव, जो आपके आर्थिक संसाधनों, पारिवारिक स्थिरता और वाणी पर अधिकार रखता है। यानी मंगल सीधे सीधे आपके जीवन के दो मजबूत स्तंभ, संपत्ति और संबंध से जुड़े हुए हैं। अब जब मंगल देव गोचर करते हुए आपकी कुंडली के द्वादश भाव यानी 12वें स्थान में प्रवेश कर चुके हैं, तो उनका प्रभाव और भी दिलचस्प हो जाता है। 12वां भाव एक ऐसा क्षेत्र है जो खर्चों, विदेशी संपर्कों, लंबी यात्राओं, अस्पतालों, गुप्त चिंताओं, नींद और यहां तक कि ध्यान और मोक्ष जैसी गहरी आध्यात्मिक स्थितियों से जुड़ा होता है। इस परिवर्तन के साथ मंगल आपके जीवन में न केवल आर्थिक संतुलन और रिश्तों की परीक्षा ले सकते हैं, बल्कि आपको भीतर से जागृत करने और कुछ नए अनुभवों की ओर धकेलने का भी माध्यम बन सकते हैं। तो गणित बिल्कुल साफ है। आपके जीवन में धन और संबंधों की दिशा तय करने वाले मंगल अब खर्च, विदेश, अस्पताल और आत्मिक अनुभवों से जुड़े द्वादश भाव में प्रवेश कर चुके हैं। ये ज्योतिषीय स्थिति अपने आप में बेहद जटिल है और इसके प्रभाव भी उतने ही गहरे और विविध रूपों में सामने आ सकते हैं। जब कोई ग्रह सप्तम भाव यानी रिश्तों और साझेदारियों का स्वामी भी हो और साथ ही धन के द्वितीय भाव का अधिपति भी हो और वो 12वें भाव में गोचर कर रहा हो, तो इसका सबसे पहला संकेत होता है खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी। कई तुला राशि के जातक शायद पहले ही इस बदलाव को महसूस कर चुके हों, चाहे वो घरेलू बजट हो, यात्रा पर खर्च हो या फिर अचानक आई कोई निजी जरूरत। लेकिन ये खर्च हमेशा नकारात्मक नहीं होते। मंगल भूमि और संपत्ति के कारक है, इसलिए यह भी संभव है कि आप कोई जमीन, मकान या वाहन खरीदने के लिए निवेश कर रहे हो। यानी ये व्यय किसी हानि का नहीं बल्कि किसी दीर्घकालिक लाभ का संकेत भी हो सकता है, बशर्ते आप उसे समझदारी से प्रबंधित करें। चूंकि द्वादश भाव विदेशी संबंधों का प्रतिनिधि होता है,
इसलिए जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत हैं या जिनका व्यवसाय आयात निर्यात से जुड़ा है, उनके लिए ये समय सौगातों से भरा हो सकता है। विदेश से जुड़ी गतिविधियों में अचानक उछाल आ सकता है और आर्थिक लाभ के नए द्वार खुल सकते हैं। अगर आप लंबे समय से विदेश यात्रा या प्रवास की योजना बना रहे थे, तो अब आपके प्रयास फलीभूत हो सकते हैं। इस गोचर की एक और खास बात यह है कि यह आपको पुराने ऋणों से राहत देने का अवसर भी प्रदान करता है। मंगल की छठे भाव पर दृष्टि होने से आपके लिए पुरानी ईएमआई या कर्ज चुकाना अब संभव हो सकता है। यानी भले ही धन बाहर जा रहा हो, लेकिन उसके साथ तनाव भी विदा ले रहा है। हालांकि इसका एक पहलू ऐसा भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। द्वादश भाव अस्पताल और स्वास्थ्य से जुड़ा भी होता है। ऐसे में इस अवधि में आपके या आपके किसी प्रियजन, विशेषकर जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव के स्वामी भी है। इसलिए इस समय अपने शरीर और रिश्तों दोनों की देखभाल करना न भूलें। इस गोचर का प्रभाव आपकी नींद पर भी साफ देखा जा सकता है। कुछ लोगों को इस दौरान अनिद्रा, बेचैनी या मानसिक अशांति का अनुभव हो सकता है, क्योंकि द्वादश भाव सीधा नींद और विश्राम से जुड़ा होता है। लेकिन इस संयोग का सबसे गहन और विस्फोटक पक्ष अब सामने आता है। मंगल और शनि के बीच बन रहा समसप्तक योग। एक ओर मंगल कन्या राशि से शनि को दृष्टि दे रहे हैं, तो दूसरी ओर शनि मीन राशि से मंगल पर नजर टिकाए हुए है। यह 6-12 अक्षीय संबंध न केवल ज्योतिषीय दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है, बल्कि यह जीवन में रोग, ऋण, शत्रु, हानि और अस्पताल जैसी चुनौतियों से भी जुड़ा होता है। जब दो तीव्र और परस्पर विरोधी ग्रह इस स्थान पर आमने सामने होते हैं, तो यह स्थिति जीवन में उथल पुथल ला सकती है। ऐसी उथल पुथल जो हमें भीतर से बदलने, हमारे दृष्टिकोण को झकझोरने और परिस्थितियों का सामना करने की नई ताकत देने की क्षमता रखती है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय अत्यंत संवेदनशील माना जा सकता है, क्योंकि छठा भाव जहां रोग और शत्रुता का प्रतीक है, वहीं द्वादश भाव अस्पताल, शय्यावास और मानसिक थकान से जुड़ा होता है। मंगल जो रक्त, ऊर्जा और अग्नि तत्व के प्रतिनिधि हैं, और शनि जो वायु तत्व, हड्डियों और संरचना से संबंध रखते हैं, इन दोनों ग्रहों के बीच बन रही तीव्र दृष्टि का असर शारीरिक रूप से महसूस किया जा सकता है। ऐसे योग में चोट, चपेट, रक्तस्राव, इन्फेक्शन, हड्डियों से जुड़ी समस्याएं या किसी शल्य क्रिया की संभावना भी बन सकती है। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि सतर्क करना है, ताकि आप स्वयं को बेहतर ढंग से संभाल सकें। अगले 47 दिनों में वाहन चलाते समय गति का विशेष ध्यान रखें, अनावश्यक रिस्क न लें और अपनी दिनचर्या में संयम बनाए रखें। ये सावधानियां न केवल आपको संभावित दुर्घटनाओं से बचाएंगी, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी अधिक स्थिर बनाए रखने में मदद करेंगी। जब बात आती है शत्रुओं और कानूनी मामलों की, तो ये समय आपके पक्ष में कई अच्छे संकेत लेकर आया है। छठा भाव जहां विरोधियों, मुकदमों और प्रतिस्पर्धा का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं मंगल की इस भाव पर पड़ती दृष्टि एक शक्तिशाली शत्रु विनाशक योग का निर्माण कर रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो लोग अब तक आपके रास्ते में रोड़े अटका रहे थे, वे खुद कमजोर पड़ सकते हैं। आपकी रणनीति और हौसले के आगे वे टिक नहीं पाएंगे। यदि कोई पुराना मुकदमा या कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला लटका हुआ है, तो इसमें फैसला आपके हक में आ सकता है। लेकिन इस ऊर्जा का दूसरा पक्ष यह है कि यही ताकत अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो नए विवादों को भी जन्म दे सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें, गुस्से से बचें और बेवजह की बहसों में ना उलझें। बुद्धिमानी यही होगी कि जीप की राह पर आगे बढ़ते हुए विनम्रता और समझदारी को अपना साथी बनाएं। अगर आप नौकरी पेशा है, तो इस समय कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा की तपिश आपको जरूर महसूस हो रही होगी। सहकर्मी एक के बाद एक चुनौती पेश कर सकते हैं, लेकिन शुक्र है मंगल की ऊर्जा का, जो आपको साहस, निर्णय क्षमता और नेतृत्व की वो ताकत दे रहे हैं जिससे आप हर मुकाबले में खुद को साबित कर पाएंगे। खासकर वे विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं। आपकी मेहनत रंग लाएगी और परिणाम उम्मीद से बेहतर होंगे। मंगल जहां भी स्थित होते हैं, वहां से 3 खास दिशाओं में दृष्टि डालते हैं, और यही दृष्टियां जीवन के कई क्षेत्रों में असर छोड़ती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंगल की चौथी दृष्टि की, जो आपकी कुंडली के तृतीय भाव यानी धनु राशि पर पड़ रही है। यह भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, संवाद कौशल
और छोटी यात्राओं से जुड़ा होता है। इस समय आपके भीतर एक अलग ही जुनून, आत्मविश्वास और सक्रियता का संचार हो सकता है। आप तेजी से निर्णय लेने लगे हैं और अपने काम में पूरी ऊर्जा से जुटे हुए हैं। मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, पत्रकारिता या लेखन से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है, क्योंकि उनकी वाणी और साहस दोनों ही चमक रहे हैं। हाँ, इस दौरान छोटे भाई बहनों के साथ किसी मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए उनसे संवाद करते समय थोड़ा संयम, समझ और प्रेम बनाए रखें। मंगल की 7वीं दृष्टि की बात करें तो इसका प्रभाव पहले ही समसप्तक योग की चर्चा में सामने आ चुका है, जहां मंगल सीधे अपने प्रतिद्वंदी शनि को देख रहे हैं, जो इस समय आपके छठे भाव में स्थित है। यह दृष्टि आपको भीतर से इतना मजबूत बना रही है कि आप न केवल अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे, बल्कि रोगों से जूझने की ताकत और कर्जों से राहत भी प्राप्त कर सकते हैं। यह स्थिति आपको एक योद्धा की तरह गढ़ रही है, जो हर संघर्ष, हर चुनौती के लिए तैयार खड़ा है। अब बात करते हैं मंगल की 8वीं दृष्टि की, जो इस गोचर का सबसे उज्जवल और सुकून देने वाला पक्ष मानी जा सकती है। मंगल इस समय अपनी तीव्र दृष्टि से आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, जो उनकी ही मूल राशि मेष में स्थित है। ज्योतिष का एक सुंदर सिद्धांत कहता है, ग्रह कभी अपने ही घर को नुकसान नहीं पहुंचाता। यही कारण है कि इस दौरान आपके वैवाहिक संबंधों, साझेदारियों और सामाजिक प्रतिष्ठा में मजबूती आने की पूरी संभावना है। यह दृष्टि जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल, रिश्तों में गर्माहट और साझेदारियों में लाभ का संकेत देती है, बशर्ते आप संवाद में पारदर्शिता और भरोसे को प्राथमिकता दें। इसलिए भले ही मंगल 12वें भाव में स्थित होकर कुछ तनाव और चुनौतियां पैदा कर रहे हों, लेकिन वे अपने स्वामित्व वाले 7वें भाव, जो आपके विवाह और व्यापार का केंद्र है, की सुरक्षा और संतुलन बनाए रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसका सीधा संकेत यह है कि यदि वैवाहिक जीवन में हाल ही में कोई खटास या उलझन बनी हुई थी, तो अब उसमें सुधार की संभावना प्रबल हो सकती है और आपके जीवन साथी को करियर में कोई सकारात्मक मोड़ या पदोन्नति मिल सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो ये मंगल की दृष्टि आपके व्यापार में एक नई ऊर्जा और साहस का संचार कर रही है। नए सौदे, नई साझेदारियां और नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। यह समय व्यापार विस्तार के लिए न सिर्फ अनुकूल है, बल्कि आपके बिजनेस पार्टनर से सहयोग भी मिल सकता है, जो योजनाओं को गति देगा। और प्रिय श्रोताओं, यह समझना जरूरी है कि ज्योतिष केवल राशि परिवर्तन तक सीमित नहीं रहता। ग्रह किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, वो भी उतना ही निर्णायक होता है। इस 47 दिन की अवधि में मंगल 2 प्रभावशाली नक्षत्रों से होकर गुजरने वाले हैं, जिनका असर और भी सूक्ष्म और महत्वपूर्ण होगा। अब आइए बात करते हैं उस सूक्ष्म लेकिन बेहद प्रभावशाली पहलू की, जो इस गोचर को और भी खास बनाता है, मंगल के नक्षत्र परिवर्तन की। सबसे पहले 28 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक मंगल सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, और जब आप यह वीडियो देख रहे हैं वे इसी नक्षत्र में सक्रिय हैं। तुला राशि के लिए सूर्य एकादश भाव यानी लाभ स्थान के स्वामी हैं, और जब मंगल सूर्य के नक्षत्र में होते हैं तो 12वें भाव, जो विदेश, निवेश और व्यय का प्रतिनिधि है, का सीधा संबंध 11वें भाव से बनता है। यह खगोलीय स्थिति संकेत देती है कि विदेशी स्रोतों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों या आपके सामाजिक नेटवर्क से अचानक कोई बड़ा आर्थिक लाभ आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। फिर 13 अगस्त से 3 सितंबर तक मंगल चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा दशम भाव यानी करियर और कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में 12वें भाव का सीधा संबंध दशम भाव से जुड़ना आपके पेशेवर जीवन में किसी बड़े बदलाव का संकेत देता है। हो सकता है आपको विदेश में काम करने का अवसर मिले, कोई ट्रांसफर हो जाए या कोई ऐसा प्रोजेक्ट हाथ लगे जो आपके करियर को नई ऊंचाई तक ले जाए। कुल मिलाकर यह समय न सिर्फ आपके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी हो सकता है, बल्कि आपके पेशेवर सफर को भी एक नई दिशा दे सकता है। तो अब तक हमने इस मंगल गोचर के तमाम पहलुओं, चाहे वे शुभ हों या चुनौतीपूर्ण, का विस्तार से विश्लेषण किया। लेकिन सवाल ये है कि
इन नकारात्मक प्रभावों को कैसे कम किया जाए और अच्छे फलों को किस तरह बढ़ाया जाए। इसके लिए मैं आपको कुछ बेहद सरल, प्रभावशाली और अनुभूत उपाय बता रहा हूं, जिन्हें यदि पूरी आस्था और नियमितता के साथ किया जाए तो ग्रहों की प्रतिकूलता भी अनुकूल बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल से राहत की। इसके लिए हनुमान जी की भक्ति अमोघ उपाय है। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर और चमेली के तेल का लेप अर्पित करें। अगर मंदिर जाना संभव ना हो तो एक नारियल पर यह लेप कर उसे अपने घर के मंदिर में अर्पित करें। अब बात करते हैं शनि की, जो इस गोचर में समान रूप से प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंदों को काले तिल, उड़द की दाल या कंबल का दान करें। ये उपाय न केवल ग्रहों की दशा को सुधारते हैं बल्कि आपके जीवन में मानसिक शांति और स्थायित्व भी लेकर आते हैं। तीसरे उपाय की बात करें तो वो है मंत्रों की शक्ति, जो भीतर की ऊर्जा को जागृत कर ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने का एक प्राचीन और प्रभावशाली माध्यम है। सुबह के समय मंगल के बीज मंत्र ओम क्रांग क्रीं क्रौम सह भौमाय नमः का 108 बार जाप करें और शाम को शनि के बीज मंत्र ओम प्राण प्रीं प्रोम सह शनैश्चराय नमः का भी 108 बार जप अवश्य करें। अब आते हैं उन व्यावहारिक उपायों पर जिनका पालन करके आप इस संपूर्ण अवधि को और भी सहज बना सकते हैं। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, किसी को भी जल्दबाजी में पैसा उधार देने से बचें और अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच जरूर करवाते रहें। तो प्रिय तुला राशि के जातकों, यह समसप्तक योग जो मंगल और शनि के बीच बन रहा है, आपके लिए एक परिवर्तनकारी दौर लेकर आया है। यह वो समय है जब जीवन आपको परख रहा है, आपके धैर्य, अनुशासन और आंतरिक शक्ति को चुनौती दे रहा है। एक ओर जहां खर्चे, स्वास्थ्य की उलझनें और कानूनी विवाद जैसे मसले हैं, वहीं दूसरी ओर शत्रुओं पर विजय, विदेशी स्रोतों से अप्रत्याशित लाभ और करियर में ऊंची छलांग लगाने का भी योग बन रहा है। यदि आप सचेत रहकर, विवेक से फैसले लेकर और इन उपायों को नियमित रूप से अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यकीन मानिए ये चुनौतीपूर्ण समय आपके लिए एक सुनहरा अवसर बन सकता है। मैं आशा करता हूं कि यह संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा और आने वाले समय में सही निर्णय लेने में सहायक बनेगा। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो और आपको लगा हो कि मेरा कहना और आपका सुनना किसी सकारात्मक बदलाव की ओर एक कदम है, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, परिवारजनों और शुभ चिंतकों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना न भूलें। यह मेरा आपसे हार्दिक निवेदन है। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ वाली घंटी पर जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक समय रहते पहुंचती रहे। अपना और अपने अपनों का खूब ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय जय सिया राम।